घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों का आज की अव्यक्त मुरली क्लास में बहुत स्वागत है और हम सब मिलकर मीठे बाप दादा का आवाहन करते हैं, इस महफिल में स्वागत करते हैं। बाबा के ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरने के लिए डायरेक्ट अमृत वेला के बाद हम सभी बाबा के बच्चे तैयार हैं, एकाग्र हैं। सुनते हैं मीठे बाबा से। रहमदिल बाबा कल हमें कह रहे थे अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो अमृत वेला पावरफुल कैसे हो, क्या कमियां रह जाती हैं, आज उसी के उपलक्ष्य में बाबा की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 8 जुलाई 74। 8 जुलाई 74। टाइटल है मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान, विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। अपने बच्चों को बाबा एड्रेस कर रहे हैं मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान, विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। बाबा की मुरली। सर्व संबंधों की रचना देने वाले, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले। आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वे तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? पिता और बच्चों का मिलन तो लौकिक में भी होता है, लेकिन इसकी उससे भी ज्यादा क्या विशेषता है? आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता ये है कि ये मेला एक ही समय, एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। ये मिलन मेला, मेला किसे कह रहे हैं बाबा? जहां बच्चे अपने पिता से मिल रहे हैं। और मेला क्यों कहा? मिलन मेला क्योंकि इतने बच्चे इकट्ठे अपने बेहद के पिता से मिल रहे हैं, तो मेला भी लगा हुआ है, लेकिन अपने पिता से मिलने का। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये मेला एक ही समय, पूरे कल्प में एक ही समय लगता है। एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। सर्व संबंध भी एक से हैं और सारी प्राप्तियां भी एक से हैं। सिर्फ बाप और बच्चों का, सदगुरु और फॉलो करने वाले व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन दो संबंध तो बाबा ने बताए। एक है बाप और बच्चे, एक है सदगुरु और उसके फॉलोअर्स। सिर्फ उसी संबंध से नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। ये अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में तो आप पिता से मिलोगे, चलो किसी की माँ नहीं है तो उसका पिता ही, माँ भी है, बाप भी है ना, फ्रेंड भी है, लेकिन सारे संबंध तो नहीं हो सकते ना किसी एक के साथ। यहाँ बाबा कहते हैं आपके सारे संबंध, जो जो संबंध हो सकते हैं वो सब मुझ एक बाप से, और सारी प्राप्तियां भी मुझसे। ये अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंढे पर आए हुए हैं।
क्योंकि बाबा क्या है, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। तो बाबा कहते हैं जिसके पास अथाह है, जो बेहद है, उस सागर के कंठे पर आए हुए हैं। जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो, है ना, हमें छूट है बाबा के साथ हर संबंध से सारी प्राप्तियां करने का। तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है। थोड़े में राजी होने वाले क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं। भक्तों को थोड़ा सा मिल जाए खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये भी देखो बैलेंस है एक तरीके का। यूं तो बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन बाबा कहते हैं अगर भगवान मिले तो उससे अपनी कितनी झोलियां भरनी चाहिए। थोड़ी सी भर के ही सोचो बस बहुत है, तो फिर तो भक्त हो गए जैसे। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बाप को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? हर अधिकार बाबा से लेने वाले ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, ऐसे बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा, सब प्रकार की शक्तियों का स्वरूप होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी होना। क्या करना होगा? देह के सब संबंधों से बुद्धि हटाए, एक निराकार शिव बाबा से सारे संबंध मुझ आत्मा के, है ना, तब नष्ट मोहा हो पाएंगे। तो बाबा कहते सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। हर संबंध से जो प्राप्ति मुझे बाप से मिल रही है, तो क्या होगा, लौकिक में जो संबंध होंगे उनकी तरफ से बुद्धि हट जाएगी। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहां मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? बाबा ने क्या कहा, जहां मोह अर्थात लगाव है, हमारा लगाव किधर है? बाबा के साथ है। तो बाबा कहते हैं फिर स्वतः ही और सहज ही अनेक तरफ से तोड़, सब तरफ से बुद्धियां हटा, एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है। अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब चेक करें अपने आप को। अगर किसी के कुछ कहने से, किसी की बात से, स्वभाव संस्कार से हम कहीं ना कहीं लगाव है, बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, दोनों ही बातें, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का बाबा के साथ अनुभव नहीं। अच्छा, आज बाप और बच्चों की रूरिहान व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। ठीक है, बाबा समाचार सुना रहे हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहा, सब अलर्ट होके सुनिए, क्योंकि बाबा कुछ समाचार सुना रहे हैं। इस समाचार में आप कहाँ हो वो बताना। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं, क्योंकि हम बाबा से सुबह सुबह मिलते हैं, उठते ही बाबा तो मिलने के लिए पहले ही बैठा होता है, तो बाबा उसका समाचार सुना रहे हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है,
तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे पहले होता था, इंटरनेशनल कॉल करनी होती थी तो उसका पहले टाइम बुक करना पड़ता था, उसका एक आईएसडी नंबर होता था, वो बिना लगाए आप कॉल नहीं कर सकते थे, है ना। तो एक विधि होती थी, अभी तो कभी भी किसी को भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं हम। तो बाबा कहते हैं जब अमृत वेला शुरू होता है तो चारों तरफ से बच्चे क्या करते हैं, नंबर डायल करना शुरू करते हैं, तो कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कुछ कचरा नहीं है, रुकावट नहीं है, तो सीधा बाप से कनेक्शन हो जाता है। तो और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। इंटरेस्टिंग मुरली है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से समाचार नहीं लेना, अपने आप को चेक करना है इसके अंदर। तो किसी किसी का तो बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर, जैसे कहते हैं ना, लाइन क्लियर नहीं है, बिजी है, सभी लाइनें व्यस्त है। पहले आता था ऐसे फोन में, अभी तो नहीं आता। पहले आता था सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो क्या होता है, जब बुद्धि की लाइन व्यस्त होती है तो कनेक्शन नहीं मिलता है। तो कोई तो फिर नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं, कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, बाबा से कनेक्शन नहीं लग रहा तो होपलेस हो जाते हैं। और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, कॉल तो बाबा को करनी थी, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। इसकी बात, उसकी बात, कल की बात, उसका स्वभाव, है ना, अपनी कोई कमजोरी, तो ये सब क्या होता है, माया से कनेक्शन जुट जाता है। पहले ऐसा होता था, अभी तो कम होता है, आज की जनरेशन थोड़ा कम समझ पाएगी। पहले उस ऐसा होता था, आपने किसी को फोन मिलाया और लग गया कहीं और, किसी अनजान के लग गया, वो कुछ कुछ बोल रहा है, हम उसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। 2 मिनट बाद पता लगता है, अरे ये किसके फोन लग गया। फिर पूछते हैं आप कौन बोल रहे हैं, हमने तो वहां फोन मिलाया था, है ना। पुराने लोग सब समझ जाएंगे, जब लैंडलाइन फोन होता था तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो बाबा भी सारी सिचुएशन बता रहे हैं। कई बच्चों का सेकंड में नंबर लगता है, कनेक्शन जुटता है, कईयों को नंबर मिलाने में ही टाइम लग जाता है, कई फिर होपलेस हो जाते हैं, भाई हमारा तो फोन ही नहीं मिल रहा, कनेक्शन नहीं हो रहा, और कई फिर बीच में माया से ही कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा माया इंटरफेयर करती है कि जो वे चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। ऐसा भी होता था, कोई पीछे फोन काटता ही नहीं था, तो अभी माया भी जैसे फोन नहीं काटती, हाँ कनेक्शन जुट गया। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वे कहने से भी कट नहीं करते हैं, आप उनको, और वे आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है बाबा से, और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है। अमृत वेला विशेष बाबा से वरदान लेने का समय है, लेकिन जो सारा दिन अलबेलेपन में, आलस्य में बिताती हैं, उसमें वश होकर बिताती हैं, बाबा की श्रीमत पर जो आत्माएं नहीं चलती हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। मेजरली तो 45 मिनट्स का अमृत वेला है, 4 से 4:45। आप जल्दी शुरू करते हैं, हाँ, आप 3:45 से भी शुरू कर सकते हैं, 4:30 बजे तक। तो बाबा कहते हैं उसके अंदर छोटे से समय के अंदर बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं उनके। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, बहुत प्यार से बाबा के सहयोग की अर्जी, बाबा प्लीज मदद करो ना। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए
बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं। कैसे याद दिलाते हैं? आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। जैसे बाबा भूल गया है वो किस लिए आया है, इसलिए उसको याद दिलाते हैं, बाबा आप ही तो सब करने वाले हो, आप तो रहम दिल हो, दयालु हो। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते, कभी ढाल को सामने रखते, कभी जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार, निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश ना होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। माया से परेशान होके अपने सारे अस्त्र शस्त्र चलाते रहते हैं बुद्धि में, लेकिन क्योंकि जोश में आकर होश खो बैठते हैं, इसलिए निशाने पर वो नहीं लगता। ये दृश्य बड़ा हंसी का होता है। बाबा तो ऊपर बैठा देखता है ना, क्योंकि बच्चों का आवाहन कर रहा होता है, कोई किसी अवस्था में, कोई किसी अवस्था में। अब जरा बाबा के साथ साथी बन जाओ थोड़ी देर के लिए और साक्षी होकर देखो खुद को कि आज अमृत वेला हमारी क्या स्थिति थी, बाबा ने कैसा देखा होगा, मैं इनमें से किस में आता हूं या आती हूँ। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। माया बड़े प्यार से अपनी गोद में सुला देती है और ऐसा लगता है आज तो बहुत शांति का अनुभव किया, बिल्कुल परम धाम पहुंचे हुए थे, क्योंकि पहुंचते ही बस नींद आ गई। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इतने भोले बच्चे हैं मेरे कि बाप की और माया की प्राप्ति में फर्क नहीं समझ पाते। ये माया की प्राप्ति है, सो जाना। अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे हैं, चलो वो समाचार तो सुना दिया सबका, अब हमें बनना कैसे है ना। जो महारथी बच्चे अब तक जो गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन कहते हैं ना अष्ट रतन, तो बाबा कहते हैं आप लोग तो आठ तो कम से कम समझते हो, महारथी हैं, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ये कब की मुरली है? 74 की मुरली है ना। तब शुरू के 8 रत्न भी तैयार नहीं हुए थे, अभी तो तैयार हो गए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा उनको तैयार कर रहे हैं। तो आप सोचो वो मुरली हम सुन रहे हैं जिससे अष्ट रत्न बने, है ना। तो हमारा भी स्कोप है ना बनने का। तो क्या कहा बाबा ने, अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नोंदा हुआ है। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। क्या निशानी बताई बाबा ने, सारा दिन जिनका कनेक्शन बाबा से जुटा रहेगा उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा अमृत वेला बाबा से कनेक्शन जोड़ने में, लगा ही हुआ है। ये वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। वॉइसलेस मतलब निर्विकारी आत्माएं, सारे दिन में कोई विकर्म नहीं करती, पांचों ही विकार बाबा को दे चुके हैं। ऐसी निर्विकारी आत्माओं को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइसलेस, ऐसी वॉइसलेस आत्माएं वायरलेस कनेक्शन को आराम से प्राप्त कर लेती हैं। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। ये है अमृत वेले का दृश्य।
ठीक है। अब डायरेक्ट एक सेकंड में कनेक्शन लगा हमारा, या माया इंटरफेयर करती रही, या हम दिल शिकस्त होके बैठ गए, कमजोर संकल्प करते रहे, क्या कौन से सीन में हम थे, वो बाबा कहते हैं अपने आप चेक करो। अब बाबा आगे डिटेल में भी समाचार बता रहे हैं। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। अमृत वेला का समाचार बता दिया। अब सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। अब देखिए आप किस क्यू में हैं या सभी क्यू में हैं। पहली, एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने की, रिक्वेस्ट ले आने की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। कभी फिर, सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना सभी। कभी तो अपने लिए अर्जी डालते हैं, कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता ना देखकर ये भी अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना, हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे ये संस्कार खत्म हो जाएं। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। तो कोई अर्जी डाली आपने, अपने आप से पूछे। हाँ, हम बाबा ने सारी अर्जियां बता दी, अपने प्रति भी, अन्य आत्माओं के संस्कार स्वभाव के प्रति भी, अपने संस्कार अपने पुरुषार्थ को लेकर भी। अब चलते हैं दूसरी क्यू। दूसरी लाइन देखिए कौन सी लगी। दूसरी क्यू होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा भी ऐसी होती है, ये क्यों, ये कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूं फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती। बाबा से ही तो हम पूछेंगे ना, तो इसलिए बाबा को कहते हैं कहीं, ये वाली क्यों बाबा बता रहे हैं। याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती हैं। उनमें भी विशेष 2 बातों में, कि व्यर्थ क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है, आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यू लंबी होती है। बाबा ऐसा क्यों हुआ, हम तो आपके बन गए, अब हमारे शरीर को ये बीमारी क्यों लगी, मैं तो आपका बन गया, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आती हैं, बाबा आप कुछ करते क्यों नहीं। तो ये क्यों क्यों, मैंने तो किसी के साथ भी बुरा नहीं करा, फिर भी सब मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों बाबा, है ना। तो ये क्यों की क्यों, बाबा कहते हैं ये कंप्लेंट्स की क्यों लगती है। तीसरा, कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। क्या हमारी बीमारी मिटेगी, बाबा बताओ ना, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, व्यवहार मतलब व्यापार में, प्रोफेशन में सफलता होगी, ये बिजनेस करूं या ये व्यवहार छोड़ूं, मतलब ये प्रोफेशन छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं बाबा, क्या मैं महारथी बन सकती हूँ, क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी। ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें, कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, ऐसी बातें भी बाबा से पूछते हैं। मैं बांधेली हूं या बांधेला हूं, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा। अथवा कई ये भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसे ये भी क्यों होती है। बाबा को ज्योतिषी समझकर हर बात पूछते हैं, बाबा बताओ ना ऐसा होगा,
आप क्या समझते हो? ठीक है, सुन के हंसी आ रही है ना? हम कौन सी हम सभी क्यू में है क्या? कभी ना कभी तो किसी ना किसी क्यू में खड़े होते तो हैं, क्योंकि ये बातें बाबा की बनाई हुई थोड़ी है। बाबा जो सारा दिन हम बच्चों की सुनते हैं, फिर वो कैसे डायरेक्शन देंगे? मुरली में देंगे? अब आ जाइए चौथी क्यू। चौथी क्यू होती है उल्हना देने वालों की। बाबा को देखो, बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया, लेकिन हम भी फिर बाबा को कुछ ना कुछ टॉन्ट, कुछ ना कुछ उल्हना दे देते हैं। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता? बाबा ऐसे टाइम पर आपने क्यों बनाया अपना? आपने पहले क्यों नहीं जगाया? देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए? पहले वहां की बहनें क्यों निकली? संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया? हमें भी बहन बना देते। शक्ति फर्स्ट ये रीति रस्म क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था? बांधेली मतलब जिनको घर में परमिशन नहीं होती ज्ञान योग के लिए, खुली छूट नहीं होती, इसी तरह से भाई लोग जो छूट नहीं होती, बंधन बहुत होते हैं, वो बांधेला। तो क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था? ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? वो देखो ना युगल रूप से कितने अच्छे चलते, और मेरा युगल तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता, और ही बंधन बना के सामने खड़ा हो जाता है हर टाइम। हाँ, तो मेरा ही ऐसा बंधन क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना? हम तब क्यों नहीं आए जब ब्रह्मा बाबा के तन में आप आए थे? ऐसे अनेक प्रकार से उल्हना देने वाले की क्यों भी होती है। दिया होगा कभी? हमने भी ज्ञान में जब आए थे तो बाबा को यही उल्हना दिए थे। बाबा क्यों शादी कराई, पहले ही अपना बना लेते, अब इतना बंधन हो गया। हम्म, तो लेकिन ठीक है, फिर धीरे धीरे आंसर सब चीजों के मिल गए। चलिए अब पांचवी क्यू। पांचवी क्यू भी होती है, वह अब कम होती जा रही है। वह है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही होती है। बाबा इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ऐसे हो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे हमारी इच्छा कुछ नहीं है, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए हमको? लेकिन बस जरा सा ये होता ना तो थोड़ा और अच्छा होता। तो बाबा आप कृपा करो ना। अब बच्चों ने सुन सुन के, क्योंकि बाबा ने बार बार कहा बाप कृपा नहीं करता, बाप आशीर्वाद नहीं देता। बाबा की कृपा यही है कि भगवान इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, शक्ति दे रहा है। ये कृपा है। तो आप पे ही अपने पे कृपा करो। तो जब मुरली में बार बार सुनते हैं तो फिर कहते हैं हाँ ये राइट नहीं है, बाबा से कहना। तो बाबा कह रहे वो लाइन तो थोड़ी कम हो गई है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है? पहली क्यों कौन सी थी? अर्जी डालने वाली क्यों, रिक्वेस्ट, बाबा प्लीज ऐसे करो ना, करो ना। बाबा को भी याद दिलाते हैं, बाबा आप देखो ना, आप तो दयालु हो, कृपालु हो। तो जैसे बाबा को पता ही नहीं। दूसरी क्यों होती है कंप्लेंट्स की, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों। तीसरी होती है बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा ऐसा होगा क्या, बताओ ना। चौथी होती है उल्हना देने की। बाबा को कहते हैं क्यों ऐसा आपने क्यों किया, ये भी तो कर सकते थे ना, मेरे को ऐसे टाइम पे क्यों बुलाया। पांचवी रॉयल रूप से मांगने की। अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यू में नंबर लगाए, कौन कौन सी लाइन में खड़े हुए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यू लगानी पड़ती है ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में ठहरते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में ये बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। बाबा जब व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी छोटी छोटी बातें बाबा से स्टेज पे जाके भी पूछते थे। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ।
क्या बोला बाबा ने, नोट कीजिए। मास्टर नॉलेजफुल, सारी नॉलेज आत्मा की, आत्मा के रोल की, उसके जर्नी की, परमात्मा की, परमात्मा के साथ सर्व संबंध की, सर्व प्राप्तियों की, सर्व शक्तियों की, और ड्रामा की, सारी नॉलेज बाबा ने हमको दी है। हर क्यों का आंसर बाबा ने हमको दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे, क्योंकि आप एक एक के पीछे करोड़ों की लाइन है ना, आपके भक्तों की भी, जो कल्प अगले कल्प के भक्ति मार्ग में आपकी पूजा करेंगे, और आपकी प्रजा की भी क्यों लगनी है। लेकिन आप खुद क्यों में खड़े हो, तो आपके पीछे क्यों लग नहीं पा रही है। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो, तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। कोई अर्जी नहीं डालो, बाबा दे रहा है। कोई कंप्लेंट्स नहीं करो, हर क्यों का आंसर बाबा ने मुझको दिया है। तो मास्टर नॉलेजफुल बनो, और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। तो सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ, तो ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे। अब जो कंप्लेंट्स मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान, ठीक है ब्रदर, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान, ये दो स्टेज इस पर स्थित होंगे, तो आपको सब चीजों के आंसर मिल जाएंगे। नॉलेजफुल होने से आंसर मिल जाएंगे, और शक्तियां होंगी अपने अंदर, तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो कई बार उसकी शक्ति नहीं होती, तो फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं, बाबा शक्ति दो ना, सहयोग दो ना, सफलता दो ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये जो आपने अर्जियां डाली है, उस पे भी बाबा ने मुरली चलाई थी, बाबा मेरे युगल का बुद्धि का ताला खोलो ना। अर्जी डाली, हाँ बाबा मेरा योग क्यों नहीं लगता। तो बाबा कह रहे इसका रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार ये बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ना रहे। ठीक है, लेकिन ये बातें हम तो पीछे मुरलियों में डिस्कस कर चुके हैं, बाबा की मुरलियों में, कि जो कंप्लेंट्स आती हैं योग नहीं लगता, भी 2 दिन पहले ही हमने पूरी मुरली उसकी सुनी। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यू से मुक्त बाप दादा को सदा साथी, सदा सहयोगी, 1 सेकंड में मिलन मनाने वाले। कौन 1 सेकंड में मिलन मनाएगा? जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले, और अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। गुड नाइट क्यों कहा बाबा? क्योंकि रात्रि के समय आए कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओके, तो मुरली का सार समझ में आया? सार ये है, सारा दिन हमारी स्थिति जैसी रहती है उसके अनुसार हमारी अमृत वेला रहती है। माया इंटरफेयर कब करती है? अमृत वेला, जब सारा दिन अगर हमने श्रीमत पर नहीं चले, बाबा ने जो ड्रिल्स बताई हैं, बाबा ने जो बुद्धि के लिए काम दिया है, जो टाइम टेबल बनाने के लिए कहा है, उस पर नहीं चलते हैं, और ये उसकी जगह आलस्य और अलबेलेपन के वश हो जाते हैं, तो माया कहती है अब तो डंडे तो मैं मारूंगी, मैं परेशान करूंगी, क्योंकि तुम लायक हो परेशान होने के। भगवान मिलने के बाद तुम भगवान की नहीं सुनते हो, तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। तो वो आके बुद्धि को कहीं ना कहीं आपके और जगह कनेक्ट कर देती है, या तो अपनी नींद में सुला देती है, और बच्चे समझते हैं हम परम धाम में पहुंच गए।
या फिर आकर बुद्धि के अंदर इसकी बातें उसकी बातें जो हमने पिछले दिन में करा वो सारी बातें इमर्ज होती रहती है। तो बाप से कनेक्शन नहीं लग पाता, फिर होपलेस हो जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, कहते हैं, बाप से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। वो बात भी राइट है, लेकिन सिर्फ कंप्लेंट करते रहना और बाबा की मुरली से सॉल्यूशन ना लेना, ये भी तो श्रीमत को फॉलो ना करना है ना। बाबा की मुरली होती किस लिए है? हमें जीवन में राह दिखाने के लिए। और हम फिर भी भटकते रहे, हम फिर भी ना उस राह को समझे, तो फिर बाबा कैसे हमको हेल्प करेंगे? सब प्रकार से कर रहे हैं। जी रोहन पाए। शांति की। ओम शांति की आवाज है। जी। मेरा ये क्वेश्चन था जैसे आज बाबा ने बताया कि जब मैं अमृत वेला करता हूँ तो मेरी आंखें हाफ क्लोज रहती है और हाफ ओपन रहती है, जो विजुअल चलता रहता है उसको देखता हूँ। तो बुद्धि पूरा बाबा से जुड़ा हुआ रहता है और हमेशा मैं अपने आप को लाइट की स्थिति में अनुभव करते हुए ऊपर रहता हूँ कि नीचे आता हूँ, आते जाते रहता हूँ। तो क्या ये करेक्ट वे है? मतलब इधर उधर कहीं मेरा बुद्धि नहीं भटक रहा है? जैसे सूक्ष्म अवतन में भी मैं बाबा के पास पहुंच रहा हूँ तो मैं अपने आप को लाइट की स्थिति में उधर देख रहा हूँ, बट शरीर मेरा इधर है, कंप्लीटली नम शरीर है इधर और हाफ क्लोज रहती है मेरी आंखें। और कंटिन्यूस मेरे को लगती है कि रेज ऊपर से नीचे तक मेरे तक, मतलब वो डबल लाइट में भी आ रही है और इधर तक मेरे पास भी आ रही है। तो क्या वो हम्म। स्थिति है? और कोई हाँ विश के जी। साथ करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बाबा से मिलने बैठा हूँ, कोई भी विश कोई भी टाइप की कंप्लेंट के बिना मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। तो क्या ये करेक्ट स्थिति है? बिल्कुल करेक्ट स्थिति है कि हम जहाँ बाबा से रिसीव कर रहे हैं, डबल लाइट अनुभव कर रहे हैं, बुद्धि कहीं भटक नहीं रही है। ऑब्वियसली देखिए, हम शरीर छोड़कर थोड़ी जाते हैं, आत्मा तो शरीर में ही है। लेकिन मन बुद्धि से, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो मन बुद्धि से जैसे इस दुनिया में बुद्धि तो भटकती है, इस व्यक्ति के पास चली गई, उस स्थान पर चली गई, उस इवेंट में चली गई, बुद्धि तो भटकती है, बुद्धि से ही तो जाते हैं, है ना। तो अब बाबा कहते हैं इधर सबसे समेट के बुद्धि मेरे पास ले आओ, वही आप कर रहे हो, वही राजयोग है कि मन और बुद्धि को बाबा में लगाना, बाबा से बातें करना, बाबा से वरदान लेना, बाबा से अनुभव करना हर संबंध का, बाबा की महिमा करना, है ना, थैंक्स करना। बाबा ने जैसे पीछे कहा था, बाप के गुणों के गीत गाते रहो, है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको कुछ कुछ संकल्प करते ही रहना है, बाबा के पास बैठ के उनकी किरणों में, उनकी गोद में अपने को लाइट महसूस करना, कभी कैसे, तो वैरायटी कर सकते हैं उसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। ठीक है। जी तुकल भाई। शांति दीदी। दीदी, रात को मुझे सपना आया कि जो राजयोगा की क्लासेस है, कोई दीदी जो है स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में मेडिटेशन करा रही है। विल इट पॉसिबल इन फ्यूचर और एट एनी टाइम? कराते ही छोटे हैं। बच्चों। हाँ हाँ, जी। हमारी बहनें स्कूल्स में जाकर मेडिटेशंस कराती हैं, बहुत सारे स्कूल्स में कराती हैं, बहुत सारे स्कूल्स में सेवाएं होती हैं। तो कई स्कूल के प्रिंसिपल्स जिनकी सेवा कर चुके हैं, और अधिकतर, मैं तो जिस भी स्कूल में जाती हूँ, मेरा स्कूल में ही काम है लेक्चर्स देना बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोकल सेंटर ने वहाँ की सेवा करी होती है। तो क्योंकि बाबा ने शिक्षा ही ये दी है, सब जगह जाके बाबा का संदेश दो। तो कई जगह बाबा का कैलेंडर लगा होता है, पहले से ही लगा होता है, या कहते हैं कि हाँ वो दीदी आए थे, हमारे बच्चों को एड्रेस करके गए। तो ऐसे सेवाएं चलती हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। असेंबली में जाके उनको मेडिटेशन कराते हैं, या उनकी जो आजकल की इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। और वैसे भी उनके ऑडिटोरियम्स में भी प्रोग्राम्स होते हैं, हॉल्स में प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सेवाएं तो बहुत सालों से चल रही हैं और अब बढ़ती चली जा रही हैं, हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है। ओके। चलिए चलते हैं बाबा के पास। आज बाबा ने कहा इन 5 क्यू से हमको मुक्त रहना है। ठीक है। मुरली को दोबारा पढ़िएगा, अपने को चेक कीजिएगा, हम कौन सी क्यू में हैं। और बाबा ने कहा इन क्यू से निकल कर बस मेरी गोद में बैठ जाओ। उस अमृत वेला के खास समय को वरदानी समय है वो। नो कंप्लेंट्स, सिर्फ मैं कंप्लीट बनती जा रही हूँ, सिर्फ इसी अनुभव में बैठना। आपको जो वरदान सारे दिन के लिए चाहिए, उस टाइम जैसे कहते हैं, भोलानाथ खुला भंडारा लेकर बैठा है, बस वो तथास्तु करने के लिए ही बैठा है। आप लेते जाओ जितना ले सकते हो,
अपना कैपेसिटी देखो आप कितना ले सकते हो। उस देना वो तो सागर है, बाबा कहते हैं सागर के कंढे पर आए ना। चलिए चलते हैं बाबा।